बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फायजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज हम एक ऐसे भयानक चेहरे से पर्दा उठाएंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हुए, इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमारा जो निज़ाम है वो इस कदर करप्ट और गंदा हो चुका है कि हम लाख चाह कर भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे होती। इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इदारों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, अल मुख्तसर अगर आपको बताऊं तो 14 अगस्त का दिन जो आज़ादी का दिन था वो हमने बनाया, मगर एक गंदी वीडियो वायरल करके, एक घटिया तरीन मैसेज देके दुनिया को ये बताया कि हम आज़ाद तो हैं, बज़ाहिर तो आज़ाद हैं, मगर दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे हम आज़ाद नहीं हैं। इसलिए कि 14 अगस्त के दिन एक टिकटॉकर जाती है मीनारे पाकिस्तान पर और उसके साथ क्या वाकया पेश आता है। उसके पास एक ग्रुप जाता है, एक गिरोह जाता है और उस पर हमलावर हो जाता है। वो लड़की बचने की कोशिश करती है और कोशिश करने के बावजूद वो जो गिरोह है, वो जो घटिया किस्म की जाहिर जाफिर टाइप मेंटेलिटी है, उस टाइप के लोग उस पर हमलावर होते हैं। जंगला क्रॉस करके, जंगला तोड़ के आगे जाते हैं और उसको जदोकोब करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, उसको जो है वो हर तरह से बर्बरी का निशाना बनाते हैं और उसको हवा में उछालते हैं। इस कदर घटिया मेंटेलिटी, इस कदर घटिया किस्म की सोच रखने वाले लोग जो बज़ाहिर तो मर्द हैं मगर उनकी हरकतें मुझे मर्दुवाई नहीं लगती। तो जब ये वीडियो वायरल होती है तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनता है। टॉप ट्रेंड 14 अगस्त के दिन बनता है, जिस दिन हम दुनिया को ये बताते हैं कि हमें पाकिस्तान हासिल किया और एक ऐसा मुल्क हासिल किया जो इस्लाम के नाम पर है, जिसमें इस्लामी रवायात हैं, इकदार हैं। और हमारे माशरे के अंदर इस 14 अगस्त के दिन पे हम दुनिया को ये पैगाम देते हैं और बड़ा क्लियर मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जहां पर हम अपने उसूलों के मुताबिक, अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जहां पर इकदार का ख्याल रखा जाता है, तहजीब का ख्याल रखा जाता है। और ये जब वीडियो वायरल होती है इस लड़की की, जो मीनारे पाकिस्तान में ये वीडियो बनती है और ये वायरल होती है, उसके बाद आपको पता है कि दुनिया जो है वो क्या सोचती है कि भाई अब ये 14 अगस्त बना रहे हो, ये पाकिस्तान है जहां पर एक टिकटॉकर जाती है और उसके साथ इस तरह की नाजेबा हरकत की जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 400 बंदे ने हमला किया उस लड़की पे, या 14 लोगों ने किया, या जितने भी लोगों ने किया, लेकिन चाहे वो 4 के फिगर में थे या 400 लोग थे, हुआ तो उसके साथ गलत। वो था तो एक मर्द जात थी। तो अफसोस के साथ कि इस तरह के जो वाकयात हैं वो हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि वो जो लड़की है ये कहती है, FIR दर्ज करवाती है वहां पे, और FIR में ये कहती है कि मेरे साथ जो है काफी लड़कों का ग्रुप आता है मेरे पास और वो ग्रुप आके मेरे पे हमला करता है। मैं अपने कैमरामैन के साथ टिकटॉक की वीडियो शूट कर रही होती हूँ 14 अगस्त के हवाले से, और एक ग्रुप आता है मेरे पे हमलावर हो जाता है, मेरी दजिया उड़ाता है, मेरी इज्जत की, मेरी जात की। जब वो ये FIR करवाती है और ये पूरा उसकी मदयत में ये मुकदमा दर्ज होता है, तो अब जो है पंजाब हुकूमत ये कहती है कि उस लड़की ने तो मुकदमा नहीं दर्ज करवाया। जब ये वीडियो वायरल होती है तो हम लड़की तक पहुंचते हैं। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि हम लड़की को ट्रेस करते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि तुम मुकदमा दर्ज करवाओ इस ग्रुप के खिलाफ, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मुकदमा तो नूर मुकद्दम के मामले में भी दर्ज हुआ था, वहां पे तो पैसा लगाया जा रहा है, वहां पे तो सपोर्ट मिल रही है मुजरिमों को, उन कल्प्रिट्स को जो इस जुर्म में शरीक रहे हैं। तो यहाँ पर आप लड़की को खुद ट्रेस कर रहे हैं और फिर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पे भी मामला सिर्फ नोटिस की हद तक ही रहेगा कि नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन सजाएं नहीं होती। बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी जो केस होता है, जो हाई प्रोफाइल केस बनता है, जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, उनको उस टाइम पे उनको कवरेज मिलती है, उनको दुनिया के सामने पाकिस्तानी पब्लिक जो है उसको उठाती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब केस थोड़ा पुराना हो जाता है, जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, तो केस कमजोर पड़ने लगता है। फिर जो विक्टिम होता है वो इस डर से खामोश हो जाता है कि इंसाफ तो मिलेगा नहीं, पैसा लगाने का, वक्त लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो विक्टिम खामोश होकर बैठ जाता है और मुलजिम जो है पैसे दे के अपनी जान छुड़ा देता है, कभी रेफरेंस लगवा के, कभी क्योंकि बहुत ज्यादा अक्सर पावरफुल लोग भी जराइम करते हैं तो वो छूट जाते हैं, तो विक्टिम के साथ इंसाफ नहीं हो पाता। यहाँ पे भी ऐसा ही वाकया हुआ होगा और मुझे लगता है कि ये सिर्फ यहाँ तक ही महदूद होगा कि लड़की ने FIR दर्ज करवा ली, 1-2 लोगों को पकड़ा जाएगा, थोड़ा सा उनको छितरोल होगी और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ
पे यही होता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि उस्मान मिर्जा के केस में भी केस कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि अब हम मीडिया के लोग उस केस को उस तरह से उसकी कवरेज नहीं कर रहे, उस तरह से उस केस को उठा नहीं रहे। तो जब केस को उस तरह से उठाया ना जाए तो वो आपके सामने है कि कुछ लोगों को जमानतें मिल गई हैं, बेल मिल गई है, ऐसा ही होता है। और जो कुर्रतुल-ऐन का केस है वो भी आपके सामने कहीं सरफेस पे नजर नहीं आ रहा। जब तक सिर्फ इसके बारे में एंकर्स, साफ्ती जो दुनिया है वो बात करेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगा, सोशल मीडिया बात करेगी, तब तक उस केस पर कहा जाता है इदारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, अदालत की तरफ से कि हम नोटिस ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मगर जब उस केस पर थोड़ी बहुत धूल मट्टी पड़ती है तो उस केस को, उस फाइल को बंद करके साइड पर रखा जाता है, कल्प्रिट बच जाता है और विक्टिम जो है वो बेचारा हमेशा हमेशा उस जिल्लत की जिंदगी को बर्दाश्त करता और जीता है। और स्पेशली आप ये जो 3, 4, 5 केसेस देख रहे हैं इन दिनों में हुए हैं, जो कुर्रतुल-ऐन का केसेस था जिसको उसका हस्बैंड मारता रहा और 10 साल तक उस पर तशद्दुद करता रहा और फिर एंड पर उसको किस तरीके की मौत दी, बहुत अजियतनाक मौत दी। चाहे नूर मुकद्दम का केस देख लें, जिस तरह से जाहिर जाफर ने उसको कत्ल किया, उसको ज़बाह किया, इन सारे केसेस के अंदर, और जिस तरह से उस्मान मिर्जा के केस में जिस तरह वो कपल्स को ब्लैकमेल करता रहा, उनकी जिंदगियां अजीरन करता रहा, आप जितने भी केस देख सकते हैं इनमें जो लड़की है वो हमेशा विक्टिम रही है। और लड़कियों को बस ये कहकर खामोश करवाया जाता है कि ठीक है तुम लड़की हो, बस छोड़ दो, पीछे हट जाओ, और लड़की वाले बेचारे खामोश हो जाते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि जब केस कमजोर होता है, केस पर आवाज नहीं उठाई जाती, पब्लिक खामोश हो जाती है, या कहीं पे केस इग्नोर हो रहा होता है, इस तरह के वाकया जब इग्नोर हो रहे होते हैं, तो फिर इदारों को जो है उनको तो कुछ नहीं चाहिए होता, उनको पैसा चाहिए होता है, उनको पैसा खिलाया जाता है, पुलिस को, SHO को, IG को, क्योंकि बहुत हाई पावर वाले लोग होते हैं, ये अपना पैसा लगाते हैं, सब लोगों के मुंह बंद करवाते हैं, अपने जो मुजरिम होता है, जो सफाक इंसान होता है, उसको छुड़ा के लेके जाते हैं। तो यही हमारे पाकिस्तान के अंदर बरसों से हो रहा है और ये रवायात जो है वो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन ताबूत को तोड़ दें, इन चीजों को ठीक करें, मगर वो तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा। और सिस्टम को ठीक करने के लिए जो पुराने गंदे लोग हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, इनको वहां पे हटा के अच्छे लोगों को उन जगहों पर हायर करने की जरूरत है, जिनके अंदर इंसानियत हो, जो दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। सिर्फ ओहदा जरूरी नहीं होता, ओहदे के साथ साथ इंसानियत होना बहुत जरूरी होती है। आप देखते हैं कि SHO होता है, IG होता है, तफ्तीशी टीम के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, मगर वो सिर्फ बज़ाहिर चीजों को देखते हैं और बस उनको जब तक उन पर प्रेशर होता है वो उन चीजों को देखते हैं, जब प्रेशर हटता है तो वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो इंसानियत का होना बहुत जरूरी है और सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। अभी जो है इस केस के हवाले से मैं आपको बताते चलूंगी, जो वाकया पेश आया है मीनार पाकिस्तान में, लड़की को जिस तरीके से ज़दोकोब किया गया है, उसको मारा गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है, उसके कपड़े उतारे गए हैं, जो भी उसके साथ वाकया पेश आया है, चाहे वो 10 लोगों ने किया, 20 ने किया, 25 ने किया, 400 लोगों ने किया। अब कुछ लोग जो थे वहां पे उसको छुड़ाने वाले भी थे, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल में जिन लोगों ने ये हरकत की, चाहे वो 10-50 लोग थे, उनको पकड़ा जाए और जो है उनको सजाएं दी जाएं। सिर्फ जो है उस्मान बुज़दार साहब के एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, एक्शन को इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है, उसको प्रैक्टिकल की भी जरूरत है। तो ऐसा होना चाहिए ताकि लड़कियां जो है इस मुल्क के अंदर महफूज रहें, सेफ रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि लड़कियां अपने भाइयों के साथ जाती हैं तो वहां पर भी पिंडी बाज जो होते हैं सीटियां बजाते हुए, बाजे बजाते हुए उसकी बहन को तंग करते हैं। कहीं पे भी फैमिली निकलती है और हस्बैंड के साथ उसकी बीवी होती है, उसको गंदे गंदे जो है इशारे किए जाते हैं, गलत हरकतें की जाती हैं। तो पाकिस्तान को महफूज मुल्क होना चाहिए जहां पर कोई भी बेटी, कोई भी औरत, कोई भी माँ अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ जाए तो वो महफूज और सिक्योर फील करे। हमारी जरूरत है सिस्टम को ठीक होने की और स्पेशल टास्क बनाने की, टास्क फोर्स जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं, बच्चियों के साथ भी हो रहे हैं, माओं के साथ भी हो रहे हैं, बहनों के साथ भी हो रहे हैं, कोई महफूज नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है और डिमांड है कि सिस्टम को ठीक किया जाए और स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, CCTV कैमरास लगाए जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर, ताकि जो है वो ट्रेस करने में मुजरिमों को आसानी हो और फिर उनको पकड़ के उनकी छितरोल भी करें और उनको सख्त सजाएं दें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।